नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का मौजू निहायत ही अहम, हसास और हर घर का मसला है कि नौजवान दीन से दूर क्यों हो रहे हैं। वालिदैन परेशान हैं, उसातिज़ा परेशान हैं और उलमा परेशान हैं और ख़ुद नौजवान भी अंदर से बेसुकून है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो नौजवान जो उम्मत के सरमाया थे, वो नौजवान जो मस्जिदों की रौनक थे, आज वो स्क्रीनों के कैदी क्यों बन गए हैं। आखिर क्यों नमाज बोझ लगती है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, लेकिन मोबाइल के लिए सारी रात जागना आसान है। ये एक नौजवान का मसला नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का बहरान है। नौजवान दीन से दूर क्यों हो रहे हैं, इस सवाल के जवाब में चंद वजूहात गुजारिश करूंगा। पहली वजह सोशल मीडिया का फितना है। आज का नौजवान सुबह आंख खुलते ही मोबाइल पकड़ता है और रात को सोते वक्त भी आखिरी चीज मोबाइल ही होती है। चंद सेकंड्स की वीडियोस ने सोच बदल दी, हया खत्म कर दी और दिल से जिक्र इलाही निकाल दिया। आज टिकटॉक, रील्स और फजूल वीडियोस ने नौजवान की तवज्जो, गैरत और इबादत सबको कमजोर कर दिया। शैतान पहले इंसान को गुमराह करने के लिए मेहनत करता था, आज इंसान खुद गुनाह तलाश करता फिरता है और शैतान चाहता है कि वो तुम्हें गुमराह कर दे। आज शैतान सिर्फ वसवसा नहीं डालता बल्कि उसने पूरा निजाम बना दिया है। दूसरी वजह दीन को मुश्किल समझना। बहुत से नौजवान समझते हैं कि दीन सिर्फ पाबंदियों का नाम है, दीन में खुशी नहीं, दीन जिंदगी को मुश्किल बना देता है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। इस्लाम इंसान को सुकून देता है, नमाज दिल को सुकून देती है, कुरान रूह की ग़िज़ा है। लेकिन अफसोस कि हमने नौजवान को दीन की खूबसूरती नहीं दिखाई, सिर्फ डराया। हमने उन्हें अल्लाह की रहमत कम बताई और अजाब ज़्यादा बताया। और तीसरी वजह वालिदैन की गफलत है। बाज़ वालिदैन बच्चों को दुनिया की तालीम तो देते हैं मगर दीन की तालीम नहीं देते। बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए, इसकी तो फिक्र है, मगर बच्चा नमाज पढ़ता है या नहीं, बच्चा कुरान पढ़ता है या नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं। घर में अगर नमाज ना हो, कुरान ना हो, दीनी माहौल ना हो तो बच्चे दीन के साथ कैसे जुड़ेंगे। याद रखें, बच्चे वो नहीं बनते जो आप कहते हैं, बच्चे वो बनते हैं जो आप करते हैं। और चौथी वजह बुरी सोहबत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। आज के नौजवान की सोहबत बेदीन दोस्त, फहश मुआद और गुनाह भरा माहौल बन चुकी है। फिर दिल कैसे बचेगा। एक अच्छा दोस्त इंसान को जन्नत तक ले जा सकता है और एक बुरा दोस्त इंसान को जहन्नुम तक ले जा सकता है। पांचवी वजह दीनदार लोगों का गलत रवैया। बाज़ औक़ात नौजवान दीन से दूर नहीं होते बल्कि दीन वालों के रवैये से दूर होते हैं। अगर कोई नौजवान मस्जिद में आए तो हम उसकी हौसला अफजाई करने की बजाय उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। उसके कपड़ों पर बात, उसके बालों पर बात, उसके माजी पर बात, हालांकि उस नौजवान को मोहब्बत चाहिए होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से बदला। नौजवान अंदर से टूट चुके हैं। आज का नौजवान हंस तो रहा है लेकिन खुश नहीं। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दोस्त है, लेकिन सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, खबरदार, दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। अब सवाल यह है कि शैतान नौजवान को ही क्यों निशाना बनाता है। क्योंकि नौजवान उम्मत की ताकत है। अगर नौजवान नमाजी बन जाएं, कुरान वाले बन जाएं, किरदार वाले बन जाएं तो मुआशरा बदल सकता है। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा हमला नौजवानों पर करता है। अब सवाल यह है कि नौजवान क्या करें। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। नमाज सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि ये अल्लाह के साथ ताल्लुक है। जिस नौजवान की नमाज ठीक हो गई उसकी जिंदगी बदल सकती है। और दूसरे नंबर पर कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ें। रोजाना चाहे थोड़ा कुरान पढ़ें। कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि हदायत के लिए आया है। और तीसरा हल, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। हर वक्त स्क्रीन पर रहना दिल को मुर्दा कर देता है।
कभी अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक करें और फिर सोचें कि अगर इतना टाइम अल्लाह के लिए लगाया होता तो जिंदगी बदल जाती। चौथा हल, नेक दोस्त बनाएं। ऐसे दोस्त तलाश करें जो नमाज की याद दिलाएं, गुनाह से बचाएं और आखिरत की फिक्र दें। पांचवा हल, तौबा करें। चाहे जितने भी गुनाह हों, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। शैतान कहता है तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह कहता है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। और आज की इस वीडियो में वालिदैन के लिए एक अहम पैगाम है। अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया ना सिखाएं, बल्कि उन्हें अल्लाह के साथ भी जोड़ें। अपने बच्चों को वक़्त दें, मोहब्बत दें और उन्हें दीन सिखाएं, क्योंकि सिर्फ डांटने से उनकी इस्लाह नहीं होती। और इसी तरह दीन वालों और उलमा के लिए भी एक पैगाम है। नौजवानों को धकेले नहीं, बल्कि उन्हें अपने करीब करें, उनके सवालात सुनें, उनकी मुश्किल को समझें और उन्हें उम्मीद दें। और नौजवानों के लिए पैगाम है, मेरे नौजवान, दुनिया की चमक एक धोखा है, असल कामयाबी अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। आज अगर तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से ढांप लेगा। नमाज की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। याद रखो, जो नौजवान अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात छोड़ देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की इज्जत दे देता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, उन्हें नमाज का पाबंद बना, उन्हें कुरान वाला बना, उन्हें नेक सोहबत अता फरमा और उन्हें गुनाहों से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को दीन पर साबित कदम फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों की इस्लाह हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल हाफिज़ वकास कासमी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।